संस्कृत प्रेरका या साफल्यम सीरीज का जो उद्देश्य है वो मैं क्लियर कर दूं कि उद्देश्य ये है कि भाई आप ऐसे लोगों को देखिए जो गांव से हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, या जो एकदम नितांत देशी बच्चे हैं, जो गांव की हर परिस्थिति के साथ एडजस्ट करते हुए शहर में 2-4-6 महीने रह करके और अपनी सफलता को प्राप्त किए हैं। तो खासकर हम उन गांव के बच्चों से जो गांव की पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, और जो आप बोल रहा है सर्वक भूषण ये भी गांव की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ बालक है, तो मैं आपसे ये कह दूं कि ग्राम्य पृष्ठभूमि पूरे भारतवर्ष की है। हम कहते हैं ना कि भारत गांवों का देश है, भारत किसानों का देश है। तो भाई साहब यहाँ ऊपर दूसरे प्लेनेट से थोड़ी संस्कृत पढ़ने वाला कोई आएगा, यही ना पैदा होगा, तो उससे हम प्रेरणा प्राप्त करें। इसीलिए संस्कृत प्रेरका कहते हैं इस सीरीज को। सफलता प्राप्त करने वाले हमारे प्रेरणा स्रोत बने, और जो हार गए हैं, किन्हीं कारणों से असफलता मिली है, वो लोग उसको देखें और सुधार करें, अपनी असफलताओं की कमियों को देखें, अपने दोषों को देखें, सुधार करें। इसलिए जो हारा वो भी हमारा एक सीरीज ये हम लोग चला रहे थे कि हारने वाले लोगों की कमियां और दोषों को जान करके भविष्य में हम ऐसी गलती ना करें, और जीतने वाले लोगों से ये सीखना है कि भाई साहब कैसे जीता जाए, कैसे सफल हुआ जाए, क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए, किस प्रकार की परिस्थितियों से आगे बढ़ा जाए, क्या दृढ़ता चाहिए, क्या निश्चयात्मकता चाहिए, ये सब चीज़ें। आप भी यदि आपकी इस प्रकार की कोई कहानी है जो संस्कृत के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है, वो कहानी चाहे हारने की हो और चाहे जीतने की हो, आप हमारे साथ सभी पूरे संस्कृत जगत को शेयर कर सकते हैं। तो आप आकर के अपनी कहानी को बता सकते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सीरीज सिर्फ इसलिए नहीं है कि संस्कृत गंगा से इतने सारे लोग हुए हैं, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो संस्कृत गंगा में पढ़ के हुए हैं। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि लोग अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी दृढ़ता से, अपनी निश्चय शक्ति के साथ सफलता प्राप्त करते हैं, और अपनी ही कमियों की वजह से कभी कभी हार भी जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन से लोग रह भी गए। यदि सब कुछ हमारे ही पढ़ाने से होता तो सारे लोग पास हो गए होते, फिर फेल क्यों हो गए? फेल भी हुए, उसमें भी उनकी अपनी कमियां हैं, और यदि पास भी हुए तो उनमें उनकी अपनी विशिष्टता है, उनकी अपनी योग्यता है। शिक्षक मार्ग दिखा सकता है, शिक्षक पढ़ा सकता है, शिक्षक निशाना बता सकता है कि भाई साहब वहाँ वाण चलाओ। द्रोणाचार्य ने तो सबको पढ़ाया था, लेकिन अर्जुन ने ही आंख में जो निशाना लगाना हुआ तो अर्जुन में लगाया, बाकी लोग तो फेल हो गए। तो भाई साहब द्रोणाचार्य होना आसान है, द्रोणाचार्य तो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि हम ऐसे कर्ण की कहानी बताऊँ, मैं ऐसे अर्जुनों की कहानी बताऊँ जो लोग अपने जीवन में स्वयं से सफलता प्राप्त किए हैं, अपनी योग्यता के बल पर सफलता प्राप्त करते हैं। उनकी वो कहानी हमें प्रेरित करेगी, उनकी वो सफलता की कहानी हम सब लोगों को पढ़ने के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगी, आगे बढ़ने के लिए एक मार्गदर्शक बनेगी। तो आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। जहाँ भी रहिएगा स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।